अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ासकर मेरा पैगाम आज 56 ममालिक जो इस्लामी हैं उन लोगों के लिए। 56 इस्लामी ममालिक, तादाद नहीं बताऊँगा मुसलमानों की कितनी तादाद है पूरी दुनिया में, क्या फ़ायदा कि गिनतियाँ करके बताया जाए। मैं तो उन 313 सहाबा की बात करूँ ना कि जिनके पास ईमान था, जो आगे हजारों का लश्कर देखते हुए भी काफरों से टकरा जाते थे ईमान की ताकत महसूस करते हुए। फिर मैं क्या कहूं कि इतने सारे मुसलमान होने के बावजूद भी आज मेरी बहनों और माओ और बच्चों की गर्दनों पे पैर रखा जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। एक मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं जिसकी गैरत ईमानी जिंदा हो। इस्राएली फौजी का ये घुटना मरियम असाफ की गर्दन पर नहीं बल्कि 55 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की इज्जत और गैरत के ऊपर है। अगर कोई जिंदा जमीर हो तो जरूर महसूस कर रहा होगा इस घुटने का दबाव अपने जमीर के ऊपर। उसका जमीन पर गिरा हुआ स्कार्फ शायद काबे के गिलाफ से ज्यादा मुतबर्रिक हो, लेकिन ऐसा समझने के लिए किसी मोहम्मद बिन कासिम या सलाउद्दीन अय्यूबी का होना जरूरी है। आज सुपर पावर बन चुके ना मुस्लिम ममालिक, कितने सारे मिसाइल्स बना चुके ना। तो फिर मैं क्या कहूं कि मस्जिद अक्सा में रखे पत्थर तुम्हारे इन मिसाइलों से लाख गुना अच्छे हैं कि आज भी मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे अनबिया की सरजमीन पर रमजान के महीने में जिस तरह उन लोगों ने बर्बरियत मचाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यार किस मुंह से मदीना मुनव्वरा जाते हो, यार किस मुंह से हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जाते हो हुजूर अलैहिस्सलाम का सामना करते हुए, तुम्हें डर नहीं लगता कि नबी की उम्मत पर जुल्म बर्बरियत मच रही हो और तुम तमाशाई बनकर ऐसे हुक्मरान बन के बैठे हो कि तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती। फिर सही कहा ना डॉक्टर साहब ने कि दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनाने से क्या फायदा, कल्ब में शौक़ तैयबा नहीं है अगर मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खुश्क सजदे किए खूब माता घिसा और पेशानी पे दाग सजदा बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माता घिसाने से क्या फायदा। किसको दिखा रहे हो तुम ये जाकर फोटो सेशन करवाते हो, वहां तुम्हें अपनी माँ बहनों की आओ बका सुनाई नहीं देती। तुम हज्जाज बिन यूसुफ से भी जालिम हो। उसने तो एक वो फासिक शख्स था जिसने खाना काबा पर पथराव कर दिया था। तुम मदीने जाते हो, तुम फोटो सेशन करवाते हो, तुम खुद को आशिक रसूल कहते हो। तुम मदीने किस मुंह से जाते हो। हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर पथराव किया, लेकिन एक मुस्लिम बेटी ने लिखा था कि अल मदद अल हज्जाज अल मदद, मेरी मदद को आओ। उसकी गैरत ईमानी जाग गई। उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया कि तुम्हारे अंदर कोई ईमान का खतरा नहीं कि तुम्हें इतने सारे लोगों की इतने मुसलमानों की आओ बका सुनाई नहीं देती। 56 ममालिक बैठकर कुछ नहीं करे, तमाशा देख रहे। तो फिर तुम्हारे इस इत्तेहाद के ऊपर तमाशा बना दिया तुमने मुसलमानों का। और अल्लाह क्यों ना करे तुम्हें जलील कि तुम इतनी ताकत रखकर भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे मुल्क का मसला नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने के ऊपर रोब जमाना आता है, तुम्हें अपने के ऊपर ताकत दिखाना आता है। अगर यही ताकत तुम काफरों पर दिखा देते तो शायद रब भी तुमसे राजी होता और तुम्हारी कौम भी तुमसे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूं, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, जितना हो सकता है अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए एहतजाज करो कि हम इसराइल को दहशतगर्द मानते हैं। वो दहशतगर्द मुल्क है, बल्कि हम तो उसको कुछ मानते नहीं। वो सिर्फ एक बकवास है, वो सिर्फ दहशतगर्द है, वो कुछ भी नहीं। कायदे आज़म ने उसको कभी रियासत तस्लीम नहीं किया, हम भी नहीं करते। उठाए गिरे लोग, हराम की पैदावारें, उनको तुम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हो सिर्फ ये कहकर कि तो यूरोपीय यूनियन तुमसे नाराज हो जाएगी। वो मुल्क जिसका तजिया निकाला गया कि वो पूरा का पूरा मुल्क, उसकी ज्यादातर आबादी हराम की है, तो मुझसे डर गए। अगर तुम हजूर की इज्जत पर यह भी कर जाते ना, इनसे लड़ जाते, इनमें ताकत नहीं थी तुम्हारा मुकाबला करने की, लेकिन तुम जितना झुकते गए दबते गए ये तुम्हें उतना दबाते गए, क्योंकि अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन है। खैर मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर गैरत ईमानी समझते हो ना तो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुछ तो करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।